जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से राइट स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी का ये तीसरा लेक्चर हमारा है, तीसरा वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले के 2 वीडियो आप देख चुके होंगे, साथ साथ आप नोट्स भी बना चुके होंगे। आपको नोट्स बराबर बनाते चलना है ताकि फिर से 45 मिनट, 40 मिनट, 38 मिनट का वीडियो आपको ना देखना पड़े। आप तुरंत रिवीजन करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखा करिए। जैसा कि हर सेशन में हम करते हैं, यहाँ भी स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा वीडियो क्लास 2 है इंडियन ज्योग्राफी का, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगले लेक्चर में पिछले वीडियो का क्वेश्चन इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लें और जब मैं क्वेश्चन कराऊँ यहाँ पर तो आप अच्छे से आंसर उसका दे सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कर ले जाएंगे क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा साथ साथ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं वीडियो क्लास 2 पर आधारित क्वेश्चन। पहला है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। बताइए आप लोग कौन सा है। ठीक है, हो गया ना, कौन सा राज्य है, सिक्किम। पॉपुलेशन के हिसाब से। गोवा क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य। देखिए 4 ऑप्शन पर भी विचार करके देखते हैं कि हम सब चीज़ पढ़ें तो एक बार देख लेते हैं। गोवा क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या में सिक्किम है। राजस्थान क्या है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश क्या है, पॉपुलेशन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कोई दिक्कत अभी तक, चारों ऑप्शन भी आप देख लिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन क्या होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या, केंद्र शासित प्रदेश। 3 चीजें माइंड करना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा सबसे बड़ा और फिर क्या, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए पहले जब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड नहीं हुआ था उस टाइम 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 29 राज्य थे। तब 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अंडमान निकोबार। लेकिन जब जम्मू कश्मीर डिवाइड होकर 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ गया तो एरिया में सबसे बड़ा हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया, लद्दाख हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कौन राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुदुचेरी का माहे क्षेत्र। पुदुचेरी जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका कौन सा क्षेत्र, कौन सा लोकेशन, माहे क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत विस्तृत है, किस राज्य में इसका लोकेशन मिलता है। ठीक है, आप बताइए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, केरल। केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, पुदुचेरी का बताया गया था विस्तार 3 राज्यों में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। केरल में जो क्षेत्र पड़ता है उसको माहे बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी एनम है और तमिलनाडु में आपका कराईकल और पुदुचेरी है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, माहे क्षेत्र कहाँ पड़ेगा आपका, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है, किसकी, लक्षद्वीप समूह क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लोकेशन देखे थे। ठीक है, इसका लक्षद्वीप समूह, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, कवरत्ती की नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। और ऑप्शन में देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। सिलवासा किसकी है, दादर और नगर हवेली की। ठीक है, तो ये अंडमान की होगी, दादर नगर हवेली की होगी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। भारत की जनसंख्या, भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन की तुलना में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है। ठीक है, बताइए कितना होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना, 17.5% है। ठीक है, बताया गया था। लेकिन अगर क्षेत्रफल में बात करें तो कितना है, 2.4% है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, जनसंख्या। तो जनसंख्या कितनी है, 7.5%। अगला जब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे तो आपका यह ऑप्शन सही होगा कि पूरे भारत के क्षेत्रफल के तुलना में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो भारत की तुलना में यूपी के क्षेत्र का परसेंट कितना है, 16.5% है।
ठीक है, ये यूपी का है। अगर आगे पढ़ेंगे तो ये सारे डेटा पढ़ेंगे, ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट हैं अलग अलग फैक्ट में, इसीलिए हमने ऑप्शन में डाल दिया है कि आपके अलग अलग फैक्ट तैयार होते रहें, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको कौन सा डेटा सही है, ये सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बता दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुनते भी रहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी पार्ट सीरीज चल रही है, और इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में जो पहला टॉपिक चल रहा है वो सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया चल रहा है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम एक तीसरा लेक्चर अपना कवर कर रहे हैं। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोट्स पेन पेपर लेकर के आप बैठिएगा, क्वेश्चन आप जरूर किया कीजिए जो आप वीडियो देख रहे हैं। इवन जो बंदे अभी पीसीएस का फॉर्म फिलअप किए होंगे और वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बता रहा हूँ, अभी डेट नहीं आई है, डेट आ जाएगी जुलाई का, अगस्त सितंबर तक होगा पेपर इसका, मैं गेस कर रहा हूँ, ऑफिशियल मेरा नहीं है कोई। तो वो भी लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो क्लास देखने के बाद घटना चक्र को लेकर के आप सॉल्व करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा जो इस क्लास से सॉल्व ना हो। ठीक है, तो आपको ये करना है कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट ले आइए, और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, या हमारा टेलीग्राम जानते ही हैं, एक टेलीग्राम चैनल है एराइज स्टडी पॉइंट के नाम से, और उस पर वही लोगो लगा है जो आपके यूट्यूब चैनल का लोगो है। यहाँ लोगो देख लीजिएगा, फिर सर्च करिएगा, हो सकता है एराइज नाम से आपके टेलीग्राम पे कई विकल्प आ जाएं, तो उसमें जो अपना चैनल होगा एराइज स्टडी पॉइंट, उस पर जो यूट्यूब का लोगो है वही लोगो शो करेगा, उसको सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो हमारे वीडियोज़ पर आधारित मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब आप करेंगे तो मटेरियल आ जाएगा, देख भी लेंगे आपकी वीडियो पर बेस्ड किस तरीके से मटेरियल डाला जा रहा है, आपको लगेगा कि यही वीडियो क्लास पूरी डिलीवर हुई है मटेरियल में। ठीक है, कुछ अलग भी चीज़ें मिल सकती हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ लिया है कि भारत वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से क्या पोजीशन रखता है, भारत वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से क्या पोजीशन रखता है। उसके बाद हम विद इन इंडिया आए, इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से राज्य बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बड़े हैं, छोटे हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। ठीक है, आज थोड़ा हम कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज वे में चीज़ों को समझने की, इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे और टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, आपका भारत है, आपको पता ही है, कई बार ये चीज़ बता चुके हैं कि ये आपका भारत है और आप इस भारत के महान नागरिक हो, क्योंकि आपका भारत क्या है, महान है। ठीक है, तो आपके पास आउटलाइन मैप होना चाहिए, आपको नहीं बनाना है, हम यहाँ 35 सेकंड में बना लेते हैं, आपको बनाने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करना है कि आपके पास आउटलाइन मैप है कि डेली आपको बनाना पड़े, और वैसे हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देंगे आजकल में, तो वहाँ से आप अगर नहीं है आउटलाइन में तो वहाँ से लेकर के किसी साइबर कैफे पे जा करके या फोटोकॉपी की दुकान पे जा करके उस आउटलाइन मैप को आप ले करके फोटोकॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, आपका इंडिया। गौर से देखिए, ये क्या है, आपका भारत है। ठीक है, खोपड़ी थोड़ा हैवी हो गई है, अब लद्दाख हमारा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए बड़ा कर दिया गया, हो रहा है ना, पीओके तक चले जा रहे हैं। वैसे पहले से हमारे मानचित्र में पीओके ये सब एरिया अपना ही दिखाया जा रहा है, अपना है भी। ठीक है, बस कुछ गलत नीतियों की वजह से उधर है। ठीक है, पीओके हम बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, किसी दिन इंडिया का पार्ट मानेंगे इसे ऑफिशियली। देखो, ये आपका भारत है, भारत यहाँ से लेकर ये पूरा और इधर। ठीक है, ये क्या है, स्थल से घिरा हुआ, इधर क्या है, इधर सब स्थल भूभाग है, इधर क्या है, लैंड है। स्थल कहें या भूभाग में यूज करूँगा या लैंड। ठीक है, ये सारी क्या है, इधर से देख लीजिए, ये क्या है, स्थल से घिरा हुआ है। और इंडिया के तीन तरफ क्या है, ये भारत जो है जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर पूरा क्या है, भारत के पूरे दक्षिण में इधर पहले के भारत के पूरब में, पश्चिम में, ये सब क्या है, पानी, जल। ठीक है, विस्तृत जलीय भाग है, और इस विस्तृत जलीय भाग को हम किस नाम से जानते हैं,
हिंद महासागर वर्ल्ड मैपिंग में के सेशन में आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। भारत के दक्षिण में विस्तृत जलीय भाग है, हिंद महासागर है, और इसी हिंद महासागर का एक क्षेत्रीय जलीय भाग जो भारत के किधर है, पूर्व में है, इसे बोलते हैं क्या, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। और इसी हिंद महासागर का एक क्षेत्रीय जलीय भाग है, इस भारत के किधर, पूर्व में है, इसे क्या बोलते हैं। देखो मैं भारत के पूर्व में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपको हमने प्रायद्वीप वगैरह नहीं बताया है, इसलिए भारत बोल रहा हूं, नहीं तो जनरली शुद्ध में पढ़ेंगे तो बताएंगे प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। अभी हम प्रायद्वीप या द्वीप ये सारी चीज़ों को डिफिनीशन वाइज समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी कितना जान लें कि भारत एक तरफ क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, और इधर पूरा किससे घिरा हुआ है, जल से। स्थल से घिरा हुआ है, इधर हमारे कई पड़ोसी देश हैं, ठीक है, स्थलीय पड़ोसी देश, और इधर जल से घिरा हुआ है, कई हमारे 2 जलीय पड़ोसी देश भी हैं, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन एक तरफ किससे घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है, और इधर कई देश हमारे इंडिया के साथ अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज शेयर करते हैं, राजनीतिक सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक हमारी पढ़ने की होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो हमारे भारत से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, मुख्य देश कौन कौन से हैं, ठीक है। ये जो स्थलीय सीमा पूरी यहाँ से लेकर के, गुजरात से लेकर के पूरा घूम करके, ठीक है, ये पूरा क्या है, आपकी जो स्थलीय सीमा बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, ये जो आपका क्या है, स्थलीय सीमा है, ठीक है, ये पूरी। तो इस स्थलीय सीमा की जो पूरी लंबाई है, ठीक है, कभी कभी फैक्ट में अगर पूछ ले, ये क्या है, स्थलीय सीमा है, और इधर ये पूरी क्या है, ये जलीय सीमा है। जो अभी तटीय राज्य पढ़ेंगे तो हम जलीय सीमा का वहाँ डिस्कस करेंगे। जो स्थलीय सीमा हमारी है, इसकी कुल लंबाई, ठीक है, कितनी है, टोटल लेंथ 15,200 किलोमीटर, कितनी है, ठीक है। स्थलीय सीमा की टोटल लेंथ, कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 1520 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है टोटल लेंथ, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ये जो स्थलीय सीमा है, और इसी स्थलीय सीमा से हमारे कई देश हैं हमसे बाउंड्री शेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भारत के प्रमुख पड़ोसी देश बोलते हैं। जैसे आपके घर में ना, आपके घर बगल पड़ोसी होते हैं, जैसे भारत के कई देश हैं पड़ोसी, ठीक है। तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी, आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लिख लीजिए कि जो भारत की पूरी स्थलीय सीमा कितनी है, लगभग 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। मिटा लेते रहे सारी चीजें, ठीक है। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, भी तटीय राज्य में आएंगे, फिर से इसका जिक्र करेंगे, लेकिन होप करता हूँ समझ गए होंगे। इधर पूरा हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है, और ये पूरा स्थलाबद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो हमारा एक हेडिंग डाल देते हैं, आज क्या पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी। आपके भी पड़ोसी होप करता हूँ अच्छे अच्छे होंगे, ठीक है। वैसे अच्छे होते नहीं हैं, पड़ोसी में केवल एक मेंबर होता है, वही अच्छा होता है, और कोई नहीं होता है। देखो भारत के पड़ोसी देश, यहाँ भारत के पश्चिम में अगर देखेंगे तो एक भारत का पड़ोसी देश है, बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। क्या नाम है, पाकिस्तान। कौन है प्राइम मिनिस्टर अभी यहाँ के, इमरान खान है ना। एक बार व्हाट्सएप पे देख रहे थे तो वहाँ पर आया कि जब हमारे देश का खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर चौके मारता था ना, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बॉल उठाकर लाता था। पहले पास्ट की बातें हैं, ठीक है। बहुत अच्छा जो पढ़ के स्माइल आती है ना, ऐसे जोक्स आप भी पढ़ा कीजिए, तुरंत चेंज हो जाता है आपका दिमाग, हंस लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो भारत के पश्चिम में, पश्चिम पूर्व जानते हैं ना किस तरीके से होता है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो भारत का कौन सा हिस्सा है, पश्चिम है। तो भारत के पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान, ये हमारा क्या है, पड़ोसी देश है,
फिर एक और देश है अफगानिस्तान, ठीक है, ये तो हमारा मित्र राष्ट्र कैटेगरी में आता है, पड़ोसी है, बहुत झगड़े वगड़े होते रहते हैं। लेकिन एक दूसरा देश है, ये भारत को टच तो करता है, भारत को टच करता है, लेकिन वर्तमान समय में कहाँ पर टच करता है कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं भारत का क्या है, पड़ोसी देश है, बहुत छोटी सी, सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है जितने भी पड़ोसी देश उनमें से। तो एक देश क्या है, अफगानिस्तान, इससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री में, ठीक है। ये हमारा कौन सा देश है, अफगानिस्तान, ठीक है। एक और पड़ोसी देश है, चीन का दादा है, बाबा बोल सकते हैं चीन का, क्योंकि बाप कौन है, सॉरी पाकिस्तान का दादा है, बाबा बोल सकते हैं यहाँ पर जो पड़ोसी देश है, क्योंकि इसका बाप कौन है पाकिस्तान का, भारत है, पता ही होगा, भारत से इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और पोता भी इधर मिलेगा आपको। देखो ये इधर जो पड़ोसी देश हमारा है क्या है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये पड़ोसी देश हमारा कौन सा है, चीन, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा पड़ोसी देश है यहाँ पर है, इसका क्या नाम है, नेपाल। कोरोना एक तरफ महामारी चल रही है, दूसरी तरफ हमारे रिलेशंस में कुछ तनातनी चल रही है अभी आज के डेट में। कौन सी तारीख आज है, 25 है, ठीक है, लगभग यही कुछ होगी, देखो शायद 27 या 26 होगी। चीन, ठीक है, लॉकडाउन में न दिन का पता चलता है न डेट का पता चलता है, ठीक है, क्योंकि पूरा दिन घर पे रहना पड़ता है, कोई ऑफिशियल काम कोई इस तरीके से नहीं, बस जब टाइम मिला टी शर्ट पहने, लोवर पहने, कैमरे के सामने खड़े हो गए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। देखते हैं ये पड़ोसी देश कौन सा अपन का है, चीन है, ठीक है। और चीन के बाद ये कौन सा पड़ोसी देश है, नेपाल है, ठीक है। नेपाल के बाद एक यहाँ छोटा सा पड़ोसी देश है, काफ़ी अच्छे रिलेशन हमारे इससे हैं, ये वाला देश क्या नाम है इसका, भूटान, ठीक है। ये पड़ोसी देश हमारा क्या है, भूटान है। और भूटान के बाद भारत के पूरब में एक पड़ोसी देश देखेंगे तो क्या है, ठीक है, ये देखो, चुप करो यार, इनको दोबारा बोल रहा है, देखो भूटान, ये क्या पड़ोसी देश, म्यांमार है। और ये कौन सा पड़ोसी देश है, एक यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश। देखिए ये हमारे प्रमुख स्थलीय पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर नंबर्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि पूछेगा भारत के कितने प्रमुख पड़ोसी देश हैं तो क्या बताएंगे, भारत के कितने प्रमुख पड़ोसी देश अगर पूछता है तो क्या बताएंगे आप कि भारत के 7 प्रमुख पड़ोसी देश, ठीक है। टॉपिक ही आप पढ़ रहे हैं भारत के नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी, नेबरिंग कंट्री बोलते हैं, पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, पहली खासियत आपने क्या पढ़ा, कितने पड़ोसी देश हैं, 7, ठीक है, 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। देखो आपको पढ़ना भी ऐसे है जैसे आपको मैप में दिख रहा है। आप जब एटलस देखेंगे, एटलस आप देखेंगे तो एटलस में ऐसे कंट्रीज आपको दिखेंगी, तो हाईलाइटर लेकर आपको क्रम वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज ऐसे आपको हाईलाइट करना है लोकेशन को। बाद कौन सा पड़ोसी देश इधर, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। देखो मैं बार बार इसलिए चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ कि बातें आपके दिमाग में गूंजे। आप भी 2-3 बार मेरे साथ पढ़ लेंगे, 2-3 बार खुद पढ़ लेंगे तो टॉपिक आपके टिप्स पर आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने मुख्य पड़ोसी देश हमारे हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। आप देख ही लिए होंगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ लिखा है पाकिस्तान पहला पड़ोसी देश, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपने क्या पढ़ा, चीन, चौथा नेपाल, पांचवा आपका भूटान, क्रम से हम देख रहे हैं, छठवां आपका म्यांमार,
और सातवां जो पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, लगे हाथ इनकी कैपिटल साथ साथ देख लेते हैं और फिर इनके बारे में और जानकारी देखेंगे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी पता होगा आपको, इस्लामाबाद। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। चीन की राजधानी पता ही है आपको, बीजिंग। ठीक है, नेपाल की राजधानी आपको पता ही है, काठमांडू। ठीक है, भूटान की राजधानी पता है आपको, टेम्पू नहीं बोलना है, क्या बोलना है, थिम्पू। म्यांमार की नेपिदा। ठीक है, ये कहाँ की राजधानी, म्यांमार की। बांग्लादेश की ढाका। ठीक है, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, ये क्या है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये इनकी कैपिटल हम लगे हाथ देख लिए। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, देखिए कभी कभी तो पूछ लेता है कौन पड़ोसी देश है कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दिया। ठीक है, तो आपका सवाल हो गया। नहीं तो कभी कभी पूछता है कि जो पड़ोसी देश हमारे हैं, टोटल बाउंड्री सभी पड़ोसी देश मिलकर के कितना किलोमीटर शेयर करते हैं, 15,200 किलोमीटर शेयर करते हैं। और बाकी जो है पर्टिकुलर कंट्रीज़ की पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री कितना बाउंड्री शेयर करती है, या पूछ लेता है सबसे ज़्यादा जो 7 हमारे पड़ोसी देश हैं, इन 7 पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सा पड़ोसी देश शेयर करता है। ठीक है, या सबसे कम बाउंड्री कौन सा पड़ोसी देश शेयर करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, अक्सर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में, नहीं जानेंगे। देखिए दिख रहा है ना, यहाँ तक लिख रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए कितने पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देश हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, कौन शेयर करता है, टोटल आप जानते हैं 15,200 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा भारत के साथ किसकी है, सबसे लंबी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की है। क्वेश्चन में पूछेगा जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है, या कौन सा देश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, शेयर करता है। ठीक है, तो कौन सा, बांग्लादेश। अगर पूछेगा सबसे कम कौन सा देश सबसे कम सीमा शेयर करता है, कौन सी कंट्री सबसे कम बाउंड्री शेयर करती है किसके साथ, इंडिया के साथ, तो आप किसका नाम लेंगे, अफगानिस्तान का नाम लेंगे। ठीक है, सबसे कम बाउंड्री इंडिया के साथ कौन सा कंट्री या कौन सा नेबरिंग कंट्री शेयर करता है, अफगानिस्तान शेयर करता है। ठीक है, ये क्या है, सबसे कम सीमा किसकी है, यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बाकी अभी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पूछेगा सबसे कम सीमा किसके साथ शेयर करता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप, अफगानिस्तान के साथ बताएंगे। और सबसे ज़्यादा पूछेगा कि जो पड़ोसी देश हैं 7, इनमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है, भारत के साथ, तो क्या बताएंगे आप, बांग्लादेश की। ठीक है, आइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं जो पड़ोसी हमारे देश हैं इनकी सीमा की लंबाई के घटते क्रम में हम देख रहे हैं। किसमें, सीमा की लंबाई के घटते क्रम में हम देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है, बांग्लादेश की है। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो बाउंड्री होगी, सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है, बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा क्या है, सबसे लंबी है, लगभग 4,096 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी सीमा भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ शेयर करता है, तो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, और उससे कम अगर 7 पड़ोसी देश हैं, दूसरे नंबर पर बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर दिख भी रहा होगा, बड़ा सा करता है यहाँ पर, चीन करता है। कौन सा, चीन। ठीक है, सीमा की लंबाई के घटते क्रम में बांग्लादेश सबसे ज्यादा करता है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर आपका पाकिस्तान। ठीक है, चौथे नंबर पर नेपाल, 4 कंट्री हो गया। ठीक है, 5वें नंबर पर म्यांमार। ठीक है, 6वें नंबर पर भूटान, और 7वें नंबर पर यानी सबसे कम बाउंड्री कौन शेयर करता है, आपको पता है कौन सा, अफगानिस्तान।
ठीक है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा किसमें, जो हमारे पड़ोसी देश हमारी बाउंड्री को शेयर करते हैं उनकी सीमा की लंबाई के घटते क्रम में हो गया। ठीक है, सबका हम किलोमीटर नहीं देखेंगे कितने किलोमीटर बाउंड्री कौन शेयर करता है, बस हम जो सबसे ज़्यादा शेयर करता है उसका देख लेंगे। किसका, बांग्लादेश कितना लगभग शेयर करता है 4096, और अफगानिस्तान का देखेंगे तो लगभग 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। सबसे ज़्यादा कौन, बांग्लादेश, सबसे कम। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए लिखवा दिया जाता है, ठीक है, घटते क्रम में इसलिए लिखवाया जाता है कि कभी कभी क्या होता है, ये नहीं पूछता है कि किसकी कौन सा देश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है या कौन सा देश सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन 20 से पूछता है, ऑप्शन में पूछेगा इनमें से मतलब जो विकल्प आपको दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा शेयर करता है, और ऑप्शन में आपके बांग्लादेश नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बना दिया, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। देखिए गौर से देखिए इसको, ऑप्शन A नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबी सीमा शेयर करता है। अगर ऐसा पूछता तो कौन सा, बांग्लादेश। पूछता सबसे कम तो कौन सा, अफगानिस्तान। लेकिन उसने ऑप्शन में बीच की कंट्रीज को दिया और पूछा कि इनमें से मतलब जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ठीक है, ABCD, इनमें से कौन सा देश सबसे ज़्यादा बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है, तो आपके लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें क्या कहेंगे आप, इसके हिसाब से सबसे अधिक बाउंड्री कौन सा शेयर करता है, आपका सी ऑप्शन सही होगा। और इसी में पूछे सबसे कम कौन शेयर करता है, तो आपका डी सही होगा। चलो विकल्प को चेंज कर दे रहा है, सी हो गया। इसके बाद पूछता है सबसे कम, इन विकल्प में बताना है ABCD में सबसे कम कौन सा देश शेयर करता है, तो तब भी आपका भूटान होगा। लेकिन अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इसलिए लिखवाया जाता है। और अगर इसको रटने में या याद करने में दिक्कत हो तो एक लिख लीजिए BCPN, इसको 60 में पढ़ लेते हैं बचपन, और ये क्या बोल देते हैं MBA। मेरा बचपन से MBA करने का सपना था, एक लाइन कोड याद कर लेंगे क्या, या मैं बचपन से क्या करना चाहता था, MBA करना चाहता था, लेकिन जियोग्राफी पढ़ाने लगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिविल स्टूडेंट हम रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट आ गया तो फिर पढ़ते पढ़ाते हैं इसको। ट्रिक क्या है, बचपन से MBA। और ये बचपन से MBA का मतलब क्या है, ये हमारे देश, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, इनकी बाउंड्री लाइन का घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश की, इससे कम चीन, C फॉर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यहाँ एक बात को आपको ध्यान में रखना है, भूटान छोटा सा तो जाहिर सी बात है छोटी सी उसकी सीमा होगी। यहाँ 2 B है ना, तो पहले B का मतलब बांग्लादेश और दूसरे का भूटान। ये क्लियर भी हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट में कहाँ से करते हैं, सबसे लंबी सीमा से। तो ये क्या है, बांग्लादेश है। बचपन से MBA करने का सपना था, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक होनी भी नहीं चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट इन सबका ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, ये ट्रिक जरूर देख लीजिएगा अगर दिक्कत होती है। और ट्रिक व्रिक से काम नहीं चलता है, आपके पास एटलस होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंट्रीज दिखना चाहिए कि कौन सी कितनी बाउंड्री शेयर करता है। तभी आप देख पाएंगे कि चीन कहाँ, अक्साई चीन की बाउंड्री कहाँ पर बन रही है, और या चीन अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से हमसे बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, देखिए पड़ोसी देशों से एक और क्वेश्चन डीप में जाकर के बनता है, उस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बता दें भी। लेकिन एक बार इसको आप अच्छे से पड़ोसी देश को देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे कभी कभी पूछा, जैसे पाकिस्तान भारत से बाउंड्री अपनी शेयर करता है ना, तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत इनमें से किस राज्य से बाउंड्री, पाकिस्तान भारत से बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन यहाँ पर भारत के कई राज्य हैं। ठीक है, और जितने लगभग 4 राज्य हैं तो केंद्र शासित हो गए, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कुल लेकर इनमें से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत से सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपके लिए तब महत्वपूर्ण होगा जब आप यहाँ के राज्य आप जान जाएंगे, तो आप खुद निकाल लेंगे कि कितने राज्य, जैसे हमको याद है यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिला करके पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, जब आप भी यहाँ की स्टेट को देख लेंगे, जान जाएंगे एटलस में, तो ये आसान होगा आपके लिए कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, जैसे और जब यूपी में पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा बनाता है ना, तो उत्तर प्रदेश का कितना जिला सीमा बनाता है, तो वहाँ भी आपको
और माइक्रो लेवल पर देखना होगा, आप वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे जो कहाँ पर है, नेपाल के पड़ोस में है, ठीक है। जैसे खीरी लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जो राज्य हैं, ठीक है, इनको तो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं, क्योंकि जब आप स्टेट क्लियर हो जाएगा तो हम भी आगे हम छोड़ेंगे नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आपकी अंदर क्लियरिटी आ जाए सारी स्टेट्स की, ठीक है। और वो तभी आएगी जब आउटलाइन मैप में आप फिल करेंगे, और या एटलस में, या एक बताए थे आप लोग काम कर लिए होंगे, अच्छे बच्चे हैं, एक इंडिया का जो मानचित्र आता है, मैप आता है, उसको ला करके आप अपने कमरे में सजा लीजिए, तो ये सारे पड़ोसी देश आपको, ठीक है, बिना कपड़े के दिखेंगे। देखो, कहने का मतलब क्लियर कट दिखेंगे आपको, ठीक है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, आपको ऐसे शो होना चाहिए। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश हैं। देखिए, कभी कभी एक और यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, लिख लिया हूँ मैं इसको मिटा करके। ये जो पड़ोसी देश हैं, कुछ तो पड़ोसी देश पहले से ही थे, कुछ भारत का पार्ट थे। जब भारत में ब्रिटिशर शासन कर रहे थे और छोड़ के जाने लगे, तब तक इन्होंने भारत के कई टुकड़े कर दिए, बहुत खंड कर दिए, ठीक है। नहीं तो रणजीत सिंह की स्टोरी पढ़ते होंगे, ऐसे पूरा उनके अधिकार पूरा भारत में ही आता था, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुने होंगे, बांग्लादेश से ही सीमांत गांधी उनको बोला जाता है, यहीं पर अपना हुकूमत ब्रिटिश के पहले गवर्नमेंट को स्थापित कर लिए थे। ये सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आज जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, इनको आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जानेंगे। लेकिन क्या हुआ कि आप भारत जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, माउंटबेटन प्लान आया, उसके बाद में पहले विभाजन हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता मिली भारत को, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने बाउंड्री को क्या किया, इन बाउंड्रीज को बांटा, और जिन ब्रिटिशर्स ने बाउंड्रीज को बांटा उनके नाम पर उस सीमा रेखा का नाम रख दिया गया, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सीमा रेखा के नाम से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक रेडक्लिफ महोदय थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री का डिसाइड किया था, तो उस लाइन को या सीमा को क्या बोल दिया गया, रेडक्लिफ लाइन बोल दिया गया, ठीक, क्या बोल दिया गया, रेडक्लिफ लाइन। जो ये रेडक्लिफ लाइन है, कौन सा लाइन है, रेडक्लिफ लाइन है, ये किनके बीच में है, ये सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। ये सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दूसरा, यही रेडक्लिफ लाइन के नाम से जो सीमा है, ये भारत और नेपाल के बीच में है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको भी क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, एक आपकी जो बाउंड्री सीमा रेखा का क्या नाम है, मैकमोहन। हम लोग भारतीय इसलिए मैकमोहन बोलते हैं, लेकिन वो ब्रिटिशर्स से जिन्होंने सीमा का निर्धारण किया था उनको मैकमेहन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मैकमेहन, ठीक है। मैकडोनाल्ड वाला MC मैकमेहन बोला जाता था, लेकिन हम लोग आदि हो गए क्या पढ़ने के, मैकमोहन। इससे अच्छा मनमोहन ही पढ़ते, मनमोहन रेखा, ठीक है। लेकिन अगर मनमोहन रेखा पढ़ते तो आज कुछ लोग चिल्लाते कि मनमोहन रेखा का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेखा कर दीजिए, ठीक है। मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे प्रश्न उठते वहाँ पर, ठीक है। आप लोग भी सोचते होंगे, तो ठीक है। अभी ये जिज्ञासा मन में आई कि अगर होता तो आज आवाज़ जरूर इसके लिए भी उठती कि जो भारत और चीन के साथ सीमा रेखा मनमोहन रेखा है, मनमोहन ने कुछ नहीं किया भारत के लिए, दीनदयाल उपाध्याय ने पूरी अर्थव्यवस्था चमका दी, तो उन्हीं के नाम पर रेखा का नाम कर दिया जाए, ठीक है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है, भारत और, कभी कभी कुछ बातें समझ के बहुत हंसी आती है, ठीक है, सरकार की, विपक्ष की, ठीक है। आप भी जुड़े होंगे, मजा ले रहे होंगे गवर्नमेंट का, विपक्ष का, ठीक है। हमें तो पढ़ाते हैं, लेकिन चिंता होती रहती थी वो सारी बसें बनी कि अभी नहीं बनी, सब स्कूटर बस में कैसे चेंज हो गए, ये सारी चीज़ें चलता रहता है दिमाग में। लेकिन आप टॉपिक पढ़ेंगे, आप पढ़ाई करने के लिए, जब तक सब लोग राजनीति कर रहे हैं लॉकडाउन में, तब तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और राजनीति 5 साल करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी तो 60 साल करेंगे, ठीक है। देखिए, रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ ही है, और भारत और नेपाल के बीच की सीमा का क्या नाम है, रेडक्लिफ ही है, ठीक है। मैकमोहन रेखा किसके बीच की सीमा रेखा का नाम है, भारत और
चीन के बीच में, ये आपका इंडिया है और ये आपका क्या है, चाइना है। ठीक है, तीसरी रेखा देखते हैं, डूरंड रेखा। आपको टॉपिक पता है ना क्या पढ़ रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश पढ़ रहे हैं। हमने सबके पड़ोसी देश का नाम देखा, उनकी सीमाओं का निर्धारण देखा। ठीक है, कितने किलोमीटर की लंबी सीमा है, किसकी बड़ी है किसकी छोटी है। ठीक है, तो और अब हम देख रहे हैं कि जो सीमा रेखा उनका नाम क्या क्या है। डूरंड लाइन किसके किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। ऐसे पूछेगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, चार आपके पास विकल्प होंगे, मनमोहन रेखा, सॉरी मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन, ठीक है, या जीरो लाइन। तो आप क्या बताएंगे, डूरंड रेखा कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान। देखो जो आज का वीडियो है इस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम कल देखेंगे, आज केवल बस वर्बली ऐसे क्वेश्चन का हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। आगे म्यांमार का जो प्राचीन नाम है पहले का, वो क्या नाम है, वर्मा। तो जब रेखा में बनी थी उसी टाइम इसका नाम क्या कर दिया गया था, इंडो वर्मा लाइन। ये किसके किसके बीच में है, वर्मा मीन्स म्यांमार, ये भारत और म्यांमार के बीच में। इंडो बर्मा लाइन एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, किसके किसके बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में है। और दूसरा परिचालन शून्य रेखा या जीरो लाइन, परिचालन शून्य रेखा जीरो लाइन, ये किसके किसके बीच में है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं, परिचालन शून्य रेखा, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभी आपने देखा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा रेखाओं को किस किस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, पहली भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी रेखा, रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी रेखा, इंडो बर्मन लाइन, इंडो बर्मा रेखा। और भारत और अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा, भारत या परिचालन शून्य रेखा, जीरो लाइन। ठीक है, ये आपको एक बार रिकॉल करवा दिया गया और इस सबको आप नोट्स में लिखते रहिए। ठीक है, तो अभी हमने जो पार्ट एंड किया उसका क्या वो थी, उसका मतलब शीर्षक क्या था, हेडलाइन क्या थी, उसकी हेडिंग थी भारत और उसके पड़ोसी देश। और अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, वो हम भारत के कुछ तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम जो अगली टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य के बारे में, कोस्टल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, भारत के तटीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के तटीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे गुरुजी हैं, अभी आपने आवाज़ सुनी होगी, तो वो जो आम का बनाते हैं ना, अमझोरा, आप जानते होंगे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ कहा जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ यही बोला जाता है। सब लोग साल भर में माजा पीते हैं मतलब स्मार्ट लोग माजा बोलते हैं। अब भाई आम का रस निकाल करके उसको मिक्स करके बनाते हैं, और हमारे अवधि में अमझोरा बोलते हैं। ठीक है, तो वही बनाए थे, तो वीडियो बोले थे सर पी लीजिए थोड़ा सा, तो उनके नहीं, 5-6 मिनट और बचा है, तो वीडियो जब आपका डाइंड हो जाए उसके बाद देखते हैं। फिर भारत के तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पहले बता दिया गया है कि भारत एक तरफ किससे स्थलाबद्ध है और तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। और ये तीन तरफ, ठीक है, जो जलीय भाग है, विस्तृत जलीय भाग है, इसको किस नाम से जानते हैं, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। भारत का केवल पूरे वर्ल्ड में जितने 5 महासागर हैं उसमें एक ऐसा महासागर जो किसी देश पर्टिकुलर कंट्री के नाम से, इंडियन ओशियन।
ठीक है। और आपको बता दिया गया है कि इंडियन ओशियन का जो भारत प्रायद्वीपीय भारत के किधर पश्चिम का जो जलीय क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? अरब सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरब सागर। और पूर्व में क्या है आपकी? बंगाल की बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। मैं अक्सर इसको ऐसे यूज करूंगा, बे ऑफ बंगाल। इसको आप बैंक ऑफ बड़ौदा मत समझना, बे ऑफ बंगाल में जब शार्ट में लिखूंगा इसका मतलब होगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। इधर है अपना अरेबियन सी, क्या है? अरेबियन सी। और इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन, ठीक है। तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो जिनकी कोई ना कोई सीमा किधर या तो अरब सागर से लगती है इधर साइड में, या बंगाल पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है। और भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा किससे, या तो पश्चिम में अरब सागर में या पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है, उनको भारत का तटीय राज्य बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन एक तो ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के कितने तटीय राज्य हैं, तो आप काउंट करके बताएंगे कितने तटीय राज्य हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, भारत में 28 राज्य है ना, लेकिन उसमें से पूछेगा भारत का कौन सा तटीय राज्य नहीं है, ठीक है। तो क्या देगा ऑप्शन में? 3 ऐसे ऑप्शन देगा जो तटीय राज्य होंगे। एक ऑप्शन देगा जैसे उत्तर प्रदेश दूर कर दीजिए, जिसका तटीय सीमा नहीं, यानी कि वो ना अरब सागर से लगता है ना बंगाल की खाड़ी से लगता है। तो आपको उत्तर प्रदेश वाला या मध्य प्रदेश राज्य टिक सही ऑप्शन टिक कर देना होगा। कहने का मतलब है पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य की तट रेखा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हम करके देखेंगे फिर से। देखो, तो तटीय राज्य उन्हें बोलते हैं जो या तो अपनी सीमा, उनकी कोई ना कोई बाउंड्री अरब सागर से लगती हो या किससे लगती हो? बंगाल की खाड़ी से लगती हो, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने हमारे तटीय राज्य हैं। तो एक हमारा गुजरात राज्य है जिसकी सीमा अरब सागर से लगती है। दूसरा एक हमारा राज्य है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, उसके बाद केरल। ये कितने राज्य हैं? 5। कौन कौन से? गुजरात, ये MH महाराष्ट्र, ये गोवा, ये KT कर्नाटक, और ये केरल। गुजरात आप लोग लिखते चलिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये अपनी सीमा किससे शेयर करते हैं? अरब सागर से। अरब सागर जलीय भाग है। तो ये जो 5 राज्य हैं अरब सागर के कौन से राज्य हैं? तटीय राज्य हैं, ठीक है। भारत के कौन से राज्य हैं? ऐसे तटीय राज्य हैं जिनकी तट रेखा किससे लगती है? अरब सागर से लगती है, ठीक है। और कुछ की तट रेखा किससे लगती है? बंगाल की खाड़ी से लगती है। पूर्वी तट पर हमारे पूर्व की दिशा में देखो, ये पूर्व है ना, ये पश्चिम है। तो यहाँ पर एक राज्य क्या? तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल, W भी लिखें, इसका मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हमारे ऐसे तटीय राज्य हैं जिनकी तटरेखा किससे लगती है? बंगाल की खाड़ी से लगती है। समझ में आया? तो अगर पूछेगा कि भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछा, एक बार आरओ में पूछा था 2017 में, जिसकी परीक्षा निरस्त हो गया, पेपर फिर से होने वाली है। 2017 में पूछा गया था आरओ के पेपर में, रिव्यू ऑफिसर के पेपर में, कि भारत की कुल कितने तटीय राज्य हैं। तो क्या करना है, आपको दिख रहा है ना, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 कहाँ? अरब सागर, और 4 बंगाल के। 5 4 कितने तटीय राज्य थे? 9 तटीय राज्य। देखो जब आप ऐसे पढ़ोगे 9 आप रट लोगे, लेकिन बाद में भूल जाएगा, इतना फैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपको दिखेगा कि क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, आपके पूरे तटीय राज्य हो गए। लग रहा है आप घूम रहे हो पूरा तट, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका क्या है? तटीय राज्य है। पूछेगा कि भारत के कितने तटीय राज्य अरब सागर की तटरेखा पर है, ठीक है, या कितने तटीय राज्य अपना तट, अपना कोस्ट जो किससे? अरब सागर से शेयर करते हैं। तो कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5। अगर कभी पूछ लिया इनमें से कौन सा राज्य अरब सागर से अपना तट रेखा नहीं शेयर करता है, कोस्टल लाइन नहीं बनाता है, ऑप्शन में क्या है? A B C और D, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ये आपका ऑप्शन में क्या है? कर्नाटक, ये केरल, ये आपका गोवा, ये आपका उड़ीसा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, लेकिन आपको दिखेगा तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं थोड़ा सा।
अब प्रश्न क्या है, प्रश्न आप सुन लीजिए, लिखेंगे टाइम लगेगा, कि कौन सा तटीय राज्य, कौन सा भारतीय तटीय राज्य, ठीक है, अरब सागर के साथ अपनी तटरेखा शेयर नहीं करता, साझा नहीं करता। तो कौन सा तटीय राज्य? ओडिशा, क्योंकि ओडिशा किसके साथ करता है? बंगाल की खाड़ी के साथ करता है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 4 के अलावा और जो 5 राज्यों की सीमा किससे शेयर करते हैं? अरब सागर से, और बाकी बचा बंगाल की। ऐसे क्वेश्चन बंगाल की खाड़ी में संदर्भ में बना सकता है, जैसे यहाँ उड़ीसा हो गया, यहाँ क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, यहाँ आपका क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सा राज्य, इनमें से कौन सा भारतीय तटीय राज्य अपनी जो तट रेखा है वो बंगाल की खाड़ी के साथ साझा नहीं करता है? कौन सा नहीं करेगा? जो अरब सागर के साथ करेगा। कौन सा? कर्नाटक। आपका सी ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करने में? ठीक है, तो एक तो हम जाने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, अगर आपके साथ 3 प्रकार से फैक्ट पूछता है। पहला कि भारत के कुल कितने कोस्टल स्टेट हैं, तटीय राज्य हैं, तो आप क्या बताएंगे? 9। पूछेगा कितने कोस्टल स्टेट अरब सागर के साथ अपनी कोस्ट शेयर करते हैं, तो क्या बताएंगे आप? 5 अरब सागर के साथ। पूछेगा कितने राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ शेयर करते हैं, तो क्या बताएंगे आप? 4 बंगाल की खाड़ी के साथ। ठीक है, और नहीं शेयर करने कौन सा राज्य करता है, कौन सा नहीं करता है, अगर ये पूछ लेता है, सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा भारत का कौन सा राज्य या भारत के किस राज्य की तट रेखा है? गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, कौन सा किस भारतीय राज्य, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? कौन सा भारतीय राज्य तटीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से ABCD में से कौन सा तटीय राज्य, कौन सा भारतीय राज्य तटीय राज्य नहीं है? तो आपका क्या है? गोवा है ना, उसके बाद ये भी है, फिर उत्तर प्रदेश जो है ये नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिया, और चौथे टाइप का जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में और टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, ये जितने भी हमारे तटीय राज्य हैं, ठीक है, ये कुछ ना कुछ अपनी जो बाउंड्री, जो तट रेखा है वो अरब सागर से शेयर करते होंगे। इधर के राज्य कुछ ना कुछ किलोमीटर तट रेखा किससे शेयर करते होंगे? बंगाल की खाड़ी से शेयर करते होंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि 9 तटीय राज्य है ना, तो पूछेगा भारतीय तटीय राज्यों में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, या किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9 में है, और 9 में जो सबसे लंबी तट रेखा है, सबसे लंबी तट रेखा ये किस राज्य की आपकी है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की तट रेखा क्या है? सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, और पूछेगा सबसे कम, अगर सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? देखने से आपको मैप में लग जाएगा, बार बार एड्रेस देखेंगे यहाँ पर भी आपको लग जाएगा। सबसे छोटी तट रेखा, पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं। सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? देखेंगे ना, गोवा थोड़ा सा है छोटा सा, और बाकी तो बड़े बड़े कोस्टल लाइन वाले। ठीक है, सबसे छोटी तट रेखा किसकी है तो सबसे छोटी तट रेखा, लेकिन सबसे रंगीन तट रेखा है। लोग देखते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अपना टूर का जो प्लान है गोवा ही शिफ्ट करते हैं न्यू ईयर पे। ठीक है, फॉरेनर लोग वहाँ धूप सेकने के लिए आते हैं, लेकिन इंडियन लोग वहाँ आँख सेकने के लिए जाते हैं। ठीक है, मज़े लेने के लिए जाते हैं। न्यू ईयर का सबसे अच्छा सेलिब्रेशन कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। गोवा का 80% वहाँ GDP जो है किस पे टिकी है? टूरिज्म पर टिकी हुई है। ठीक है, देखते हैं, बहुत अच्छे CM वहाँ के थे, शायद डेथ हो चुकी उनकी, मनोहर पर्रिकर। बाद में इंडियन गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्ट्री भी उन्होंने संभाली। ठीक है, पूछेगा सबसे लंबी तट रेखा किसकी, तो क्या बताएंगे? गुजरात। और पूछेगा सबसे छोटी तट रेखा, तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? गोवा राज्य की। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे कभी पूछ ले ऑप्शन में कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, ठीक है, और ऑप्शन में गुजरात आपको न दिखे, पूछे इनमें से मतलब जो आपके पास दिया गया है 9 राज्य में से कोई 4 राज्य दे सकता है, उन 4 राज्यों में पूछे कि आपकी तटीय रेखा सबसे लंबी कौन है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है,
तो आप गुजरात के बाद सेकंड जो प्रायोरिटी वाली होगी उस पर आप कोशिश करेंगे। तो गुजरात के बाद अगर दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर यानी कि लिखेंगे गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। किसकी है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो आज हमने गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, दो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा और ये भी देख लिया कि उन महत्वपूर्ण टॉपिक से किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और जितने भी और क्वेश्चन इसमें बनने की संभावना है वो हम आपको जो चौथा वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे इंडियन ज्योग्राफी के सामान्य परिचय का, उसमें हम पहले क्वेश्चन कराते हैं। जैसे इस वीडियो में कल के लेक्चर का पर आधारित क्वेश्चन कराया गया, तो वहाँ पर आज के लेक्चर से आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आज की टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखना नहीं भूलना है और साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। आज हमने दो टॉपिक पर डिस्कस किया, एक भारत के नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश, और दूसरा भारत के कुछ तटीय राज्य जो हैं उनके बारे में देखा। और बहुत अच्छी अच्छी हमने फैक्चुअल जानकारी, हमको क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है या कैसे पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इन सब पर हमने चर्चा की। कल हम चौथा वीडियो लेक्चर आपके साथ लेकर के आएंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। ठीक है, कि कोई वीडियो लेक्चर आपका मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।